हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है ये सैटरडे का है और टाइम अभी जो हो रहा है ना वो 9:30 या फिर 10 बजे का टाइम होगा। मेरे ख्याल से 10 बजे का ही टाइम होगा। और यहाँ पर आज मैंने सुबह सुबह ही ना मशीन लगा दी थी क्योंकि थोड़े कपड़े थे वॉश करने के लिए, तो इसलिए तो मतलब सबके ही कपड़े हैं इसमें थोड़े थोड़े। तो ये सारे के सारे कपड़े जो है ना हो चुके हैं। ये सारे मैंने हस्बैंड को दे, तो ये छत में सुखाकर आ गए थे ये। तो जो लास्ट के जो कपड़े रह गए थे ना, जो बेडशीट वगैरह थी, वो अब मैं लेकर आई हूँ क्योंकि फिर बार बार ना छत में जाना उतरना। तो वैसे तो ये घर पे थे तो मैंने बोल दिया था, तो और टाइम तो हम लोग खुद ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो इनके घर पे हैं तो इनको बोल देती हूँ। और उसके बाद मैं खुद लेकर आ गई थी। लास्ट वाला जो ये था ना ये मैं खुद लेकर आ गई थी। इसमें बेडशीट वगैरह भी थी तो वो लाई हूँ। और जो तार है आप देख रहे हो ऊपर पूरी कपड़ों से ढक चुकी है, तो यहाँ पर तो बेडशीट नहीं सूख पाएंगी। तो मैंने क्या करा, जो कपड़े मतलब यहाँ पर आ ही नहीं रहे थे तो वो तो मैंने यहाँ ज़मीन में डाल दिए क्योंकि हमारी छत बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इतनी बारिश हो रही है आपको पता ही है, तो कुछ धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल सूखी हुई। और आज धूप भी बहुत अच्छी आई थी और कपड़े तो वॉश करने ही थे, तो मैंने कहा चलो मैं मशीन ही लगा देती हूँ। और फटाफट मैंने इसलिए सुबह ही लगाई थी ताकि फटाफट से ना मैं जो है फटाफट कपड़े भी धुल जाएंगे, नहीं तो फिर वो 11-12 बज जाते हैं ना। थोड़ा टाइम का जो है ना रूटीन अलग ही हो जाता है कुछ। और इसलिए आज मम्मी ने जो ब्रेकफास्ट है ना मम्मी ने बनाया था, मैंने सारे कपड़े वगैरह वॉश कर दिए थे। तो यहाँ पर तो मुझे जगह बिल्कुल दिखी नहीं है, तो हमारे फ्रंट में जो ग्रिल है ना छत की, वहीं पर मैंने ये 4 बेडशीट थी, ये मैंने वहीं पर लगा दी थी। तो इससे क्या हुआ, ये बहुत जल्दी सूख गई क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने से पड़ रहा था ना इस टाइम पे, तो ये बहुत जल्दी से सूख गई थी। और बादल आप देख रहे हो सामने से आने लग गए हैं बिल्कुल। मतलब बारिश इसके बाद इतनी ज़ोरदार हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब देख के आज लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ वाली सुबह से ही थी, लेकिन उसके बाद बारिश बड़ी खतरनाक आई। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि कपड़े जितने भी धुले थे ना सारे के सारे अच्छे से सूख चुके थे। तो जैसे मैंने कपड़े उठाया ना छत से, उसके तुरंत बाद जो है बारिश आ गई थी, मतलब 1:30-2 बजे के टाइम पर ही। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैं सुखाने रख दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। यहाँ पे कपड़े जो हैं थोड़े मैंने ज़मीन में डाल दिए और बाकी यहाँ पर, और यहाँ पे बेडशीट का जगह ही नहीं मिली तो बेडशीट मैंने उधर कर दी है इधर। तो ये सूख रही है इधर, और उधर से देख रहे हो बादल भी आने लग गए, तो तब तक कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन कैंडी चलो आओ, आजा जल्दी आ, इसको देखना चलो। इतनी धूप में इसको मस्ती आ रही है यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई, तो गर्म हो रहा है पैरों में। जल्दी आजा, घूमी घूमी जाना है, आजा। हाफ भी रही है, धूप भी सेकनी है। तो बस यहाँ पे इतने मैं नहाकर आ चुकी हूँ और उसके बाद थोड़ा सा वही मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही हूँ। और कैंडी को आपने देखा ना, ये छत में जैसे ही इसको पता, अगर ये हमारे हाथ में बाल्टी भी देख लेती है ना तो इसको पता चल जाता है छत में जाएंगे। और ये कब छत में छुपती है मुझे पता ही नहीं चलता है। वो तो मैंने इसको आज देख लिया था, नहीं तो कई बार ये छत में ही रह जाती है। जब ये भौंकती है तब ध्यान आता है कि ये छत में, क्योंकि दिखती नहीं नीचे, ऐसा हो जाता है। और इतनी तेज़ धूप, और वहाँ पर धूप सेक रही थी आपने देखा। फिर नीचे इसको इतनी गर्मी लग रही थी तो मैं इसको यहीं बैठने के लिए बोल रही थी, क्योंकि इन लोगों को भी ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी जैसे लगती है। तो मैंने बैठने के लिए इसको बोला तो वो बैठ चुकी है यहाँ पे। तो बस मैं अपना थोड़ा सा हुलिया ठीक कर लेते हैं, थोड़ा बाल बूल बनाऊंगी। और हेयर वॉश भी करना था मुझे, लेकिन अब मैं सोची थी मंडे को ही हेयर वॉश करूँगी अपना। तो बस फटाफट से यहाँ बाल बना लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे आशी और सिया को लेने भी जाना है, क्योंकि आज सैटरडे है और इनका जो है आज हाफ डे भी था, तो इसलिए मैं इनको लेने जाऊँगी स्कूल। तो क्योंकि हस्बैंड बोल रहे तुम ही चल जाना लेने के लिए, तो इस टाइम मैं क्या करूँगी, पहले सबसे पहले नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को लेकर आऊँगी। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ और आते साथ ही आशी को भूख लग गई थी। वैसे तो मैंने उनको टिफ़िन में दिया था, लेकिन मैंने आज जो चीला बना के दिया था ना वो आशी को बहुत पसंद आया, तो घर में आके वो दोबारा मांग रही थी।
तो उसका बैटर मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं उसको दे देती हूँ। सिया का तो टिफ़िन में थोड़ा सा था, तो उसने वो ही खाया। आशिक के लिए एक मैंने मोटा सा चीला बना दिया था, पता नहीं कुछ बोल रही थी, वो चीला नीचे गिर गया। अब सच बोल रही है झूठ पता नहीं, उसको खाना भी था। तो मैंने कहा बैटर है ही, फिर क्या करना, हम लोगों ने तो नाश्ता कर ही लिया है। तो उसके लिए मैंने एक मोटा सा चीला यहाँ बना दिया है, तो ये खा लेगी अपना। और सिया को मैं वही एप्पल वगैरह कट करके दे दूँगी, क्योंकि अभी खाने में भी थोड़ा टाइम है। 11 साढ़े 11 का इस टाइम होगा, तो वही 1:30-2 बजे हम लोग खाना खाते हैं। तो फिर बीच में वो होता है कि बच्चे स्कूल में होते तो खाते रहते हैं, अपना खाते रहते हैं, इन द सेंस कि मतलब उनका ब्रेक होता रहता है, 2 टाइम ब्रेक होता है, फ्रूट का भी और खाने का भी। अभी घर में मैंने कहा चलो मैं आज सिया को फ्रूट दे दूँगी। और यहाँ पर मैं जो है बेडशीट अब बिछा रही हूँ, क्योंकि बेडशीट मैं सोच रही थी जब स्कूल से बच्चों को लाऊंगी ना उसके बाद ही बिछाऊंगी। तो आज मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। ये वाली बेडशीट इतनी पुरानी हो गई ना, लेकिन आज भी ये वैसी की वैसी लगती है। होता क्या है ना, है तो वाइट कलर, गंदा जल्दी होता है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से पता नहीं हो गए होंगे 4-5 साल हो गए होंगे इसको, लेकिन ये बहुत अच्छी निकली बेडशीट। थोड़ा सा साइज़ में छोटी है थोड़ा सा, लेकिन बेडशीट गर्मियों के मतलब की बहुत अच्छी है ये, मतलब अच्छी निकली है बेडशीट। इसके जो पिलो है ना वो तो ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि वो वाइट है। और क्या होता है कि बच्चे ऑयल लगाते हैं, हस्बैंड सर पे ऑयल, तो क्या होता है कि वो गंदे हो जाते हैं। तो उनको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बिछा के अच्छे नहीं लगता है फिर, इसलिए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, मेरे रेड वाले पिलो हैं यहाँ पर, और ये जो येलो वाले हैं ये किसी बेडशीट के साथ हैं। इसकी बेडशीट ख़राब हो गई है, तो इसके पिलो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके बस चल जाता है, क्योंकि घर में बिछानी है डेली का ही, मतलब ये डेली वाला ही जो बेडशीट है वो है, तो चल जाता है। और आज ना बारिश इतनी तेज़ हो गई थी ना, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ज़ोरों की बारिश थी, लेकिन मेरे सारे कपड़े अच्छे से सूख गए थे। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी। तो अभी बारिश काफ़ी तेज़ है, थोड़ी देर में फिर ये रुक जाएगी, लेकिन मौसम बहुत ख़राब है। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ, और आपके यहाँ भी ज़रूर से हो रही होगी। हमारा लॉन देखो पूरा गीला हो चुका है, पूरे के पूरे जो गमले हैं पानी से बिल्कुल तर हो गए हैं, इतना ज़ोरों की बारिश आ रही है। और आज जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, मतलब आज संडे हो चुका है, और टाइम इस टाइम पे 11 बज रहे हैं। उसके बाद ना मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि हमारे घर में ना कोई आ गए थे, तो फिर वही खाना पीना वगैरह हुआ। उसके बाद फिर दिन के टाइम रेस्ट का ही टाइम होता है, और शाम को फिर सिया को मैं पढ़ाने बैठ गई थी, तो इस वजह से मैंने फिर व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं किया है। यहाँ पर संडे का टाइम आपको बता दिया, आज संडे है और बाहर तो बारिश जैसा ही हो रहा है। यहाँ पर ना ये मैंने पिछले दिन के रात को ना दाल भिगाई थी, ये है सोयाबीन की दाल। इसका मैं बनाने जा रही हूँ टोफू। तो इसमें भी थोड़ा सा गलती मुझसे ये हो गई है, स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि ये दाल जो है पूरा 2 दिन भिगी रह गई है, जिसको कि इतना भिगाना नहीं होता है। अगर आप टोफू बना रहे हो तो जैसे अगर आपने रात को इसको भिगोई तो नेक्स्ट डे इसको बना देना चाहिए, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि ये 2 दिन भिगी भी रह गई, फ्रिज में रह गई। इसमें जो सोयाबीन की दाल है ना थोड़ी थोड़ी सी कहीं से ब्लैक भी होने लगी थी, वो सारी मैंने निकाल दी है। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे टोफू बनाना है। ये टोफू ना मम्मी के घर बनाया था सोनू ने, और फर्स्ट टाइम मैंने उसके मुंह से ही सुना कि कुछ टोफू टाइप का भी कुछ होता है। मुझे नहीं पता था कि कुछ क्या है ये। जब उसने वहाँ बनाया था ना और बच्चों ने खाया, इनको पता ही नहीं चला कि ये पनीर नहीं है, ये टोफू को पनीर ही समझ रहे थे। और कढ़ाई पनीर हमने इसका बनाया था, मतलब कढ़ाई टोफू आप बोल सकते हो। बहुत टेस्टी बना। तब से मेरा मन था कि मुझे टोफू बनाना है, लेकिन ये दाल ना मिलती ही नहीं थी। तो जब बाज़ार जाते थे तो वहाँ भूल जाते थे, ऑनलाइन ये बहुत मुश्किल थे। मुझे अमेज़ॉन से मिली, तो मैंने आधा किलो इसको मंगाया था, और इसको मैंने भिगा दिया था रात को, लेकिन नेक्स्ट डे बना नहीं पाई मैं। और उसके नेक्स्ट डे अब मैं ये बना रही हूँ, मतलब 2 दिन इस दाल को भिगे हुए हो चुके हैं। इसको ना हाथ से अच्छे से मैश करके इसके जितने भी छिलके हैं ना वो सारे निकाल देना है, क्योंकि फिर इससे कड़वापन नहीं आता है। तो इसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये चीज़, लेकिन जब बनकर आती है तो बहुत अच्छी लगती है। सोचा तो यही था मैंने भी कि हाँ वैसा जैसे मैंने मम्मी के घर खाया वैसा ही होगा। इसमें थोड़ी सी बहुत सी कुछ गलतियाँ हुई है जो मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन एक बार मैं इसको दोबारा से ज़रूर से ट्राई करूँगी, क्योंकि एक बार हम लोग गलती करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें पता चल जाता है कि हमने क्या गलती, कहाँ पे क्या गलती करी है।
तो इसको छिलके सारे निकालने के बाद मैंने यहाँ पर इसको जो है ना मिक्सी कर लिया था थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। और आप देख रहे हो ये बिल्कुल इस तरह से गाढ़ी सी दाल हमारे पास आ चुकी है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको छानूंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने ना बड़ी छन्नी ले ली कि छोटी छन्नी में हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि छन्नी बार बार गिर रही थी। तो मेरे पास एक बड़ा जो आप बास्केट बोल सकते हो ये वाला, ये मैंने रख लिया है। इसमें मैंने ये जो मलमल का कपड़ा आता है ना, ये मसलिन क्लॉथ जो बोलते हैं, तो इसको मैंने ले लिया है। और इस पे ये जो दाल है इसको मैं डालूंगी और इसका जो भी मिल्क है वो निकलता रहेगा। और इसका जो वेस्टेज, वैसे हम इसे वेस्टेज बोल नहीं सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं इसमें, तो हम इसका बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जो कि मैं आगे बनाऊंगी। तो इसको ना इस तरह से निचोड़ के जितना भी ये जो मिल्क निकल रहा है इसको कलेक्ट करते रहना है। पता क्या है ना, जिनको जैसे डेयरी प्रोडक्ट से जिनको एलर्जी होती है तो वो इसको ही यूज़ करते हैं एज अ मिल्क या फिर पनीर आप बोल सकते हो, ये सब बनाकर। इसका दही भी जमाते हैं काफ़ी लोग, लेकिन मैंने टोफू तो इसका फर्स्ट टाइम सोनू से ही देखा था, उसने ही बनाया था मम्मी के यहाँ, तो वही आज बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे ना मैं इसको ऐसे करके अच्छे से निचोड़ रही हूँ और जो इसका जो दाल का फाइबर बच रहा है ना उसमें हल्का सा पानी डाल के, बहुत कम पानी डाल के मैं दोबारा से एक बार इसको निचोड़ लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल जैसा मैंने देखा था मैं वैसा ही बना रही हूँ। लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक दो गलतियाँ मुझसे हुई हैं ना, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर ये जो इसका जो ये बचा हुआ है ना, इसको मैं कलेक्ट करके फ्रीज में रख दूँगी। और आप इसको आटे में यूज़ कर सकते हो, आप इसकी टिक्की बना सकते हो या फिर आप इसके भरवा पराठे। हमने मम्मी के घर में इसके भरवा पराठे बनाए थे, प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल के, बहुत टेस्टी बने थे। थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं ये, तो आप देख सकते हो, बना सकते हो, अच्छे लगते हैं। लेकिन बहुत ऐसा लगता है पनीर के पराठे आप लोग खा रहे हो, सच्ची में ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा जो है दाल अच्छे से जो है ना निचोड़ लिए। इसका जो मिल्क जितना भी निकला है वो मैं एक बार दोबारा से छानूंगी, कहीं इसमें दाल के जो होता है ना थोड़े ग्रैनुअल्स ना आए, इसलिए मैं इसको एक बार दोबारा छान रही हूँ। और उसके बाद मैं इसे दोबारा से कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी और इंडक्शन पे इसको पकाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा मैं इसे इंडक्शन में ही पकाती हूँ। और सबसे जो ज़रूरी इसमें चीज़ है वो ये है कि जब भी इसको हम लोग पकाएं, उबालें, तो इसको कंटिन्यूसली इसके सामने खड़े रहना है और इसको चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये तले पे लग जाता है तो फिर क्या जलने की बदबू आती है, जो कि फिर अच्छा नहीं बनता है। इसलिए तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कम से कम नहीं भी तो 2 से 2.5 किलो के बराबर मतलब ये दूध बनकर रेडी हुआ है। बहुत से लोग इसको यूज़ कर लेते हैं एज अ दूध, मतलब दूध की तरह भी इसको पीते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होता है बहुत ज़्यादा, इस दाल में ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए पनीर अगर कोई लोग नहीं खाते हैं दूध वगैरह की वजह से, तो इसको लोग खाना प्रेफर करते हैं एज अ टोफू। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जो उसमें से निकला है फाइबर, वो इतना सारा निकला है। तो इसको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा से फाइबर है, इसलिए तो इसे किसी ना किसी तरीके से मैं यूज़ ज़रूर करूँगी। तो इसको रख देंगे फ्रिज में। और जो दाल के वो निकले हैं ना छिलके जो निकले हैं, उनको मैं जो है गाय को दे देंगे हम लोग। तो वो भी थोड़े से, बहुत ज़्यादा ही निकले हैं, थोड़े निकले हैं, तो ये गाय खा लेगी, यही है। और यहाँ पर मैं दूध को भी चेक करती रहूँगी बीच बीच में, कभी हाई फ्लेम पे कभी लो फ्लेम पे, मतलब इसको जलाना नहीं है, इसको उबालना है अभी अच्छे से। तो इसके जितना भी आप ऊपर अभी झाग देख रहे हो ना, सारा झाग ना मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है टोफू हल्का सा कड़वा होता है और ये झाग थोड़ा सा अच्छा भी नहीं होता है, तो इसको निकाल लें तो ये ठीक रहता है। तो यहाँ पर जितना भी दूध के ऊपर झाग आया वो सारा मैंने निकाल लिया है। एक बार ना इसको अच्छे से मैं गरम कर लूँगी, और जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड करनी है, क्योंकि मैं मसाला टोफू बना रही हूँ। तो जब मम्मी घर में बनाया था तो हमने प्लेन बनाया था, अभी मैं मसाला टोफू बना रही हूँ, तो इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत सी मैं ऐड कर लूँगी। तो बस हल्का सा दूध को गर्म कर लेना है, उसके बाद ही वो चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो जैसे इसमें हरा धनिया जो होता है बारीक कटा हुआ, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, उसके साथ ही चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी और हल्का सा नमक और 1 चम्मच में इसमें जीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और कंटिन्यू इसको चलाते चलाते ना उबालना है दूध को, हाई फ्लेम करो चाहे लो फ्लेम, लेकिन कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि ये अभी इस टाइम पे एक तरह का आप बोल सकते हो थिक दाल ही है, तो ये नीचे तले पे लग जाएगा, इसलिए इसको चलाते रहना है। तो यहाँ पर बस मैं इसके साथ ही आज खड़ी हुई थी और पूरा का पूरा सोच रही थी कि मतलब इसको जलने नहीं देना है, अच्छे से पूरा टाइम मैंने इसको दिया। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाओगे तो आप इसे फ्रीज भी कर सकते हो, और जब आपका मन करे आप लोग इसे खा सकते हो, बना सकते हो। ये मैं देखो इसलिए ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने जब मम्मी के घर पे खाया था ना, इनको बहुत पसंद आया था। और सबसे बड़ी बात इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा था, बच्चों को प्रोटीन भी मिल जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये दूध उबल चुका है अच्छे से, तो 2 मिनट मैंने इसको और अच्छे से उबाला था।
तो यहाँ पे दूध अच्छे से उबल चुका है। तो यहाँ पर मैंने ना अभी जो है थोड़ा सा विनेगर, नींबू और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना सॉल्यूशन बनाया था कि ये फट जाएगा। तो मैं धीरे धीरे करके वो ही यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा नींबू सिरका इसमें ऐड करा लेकिन ये फटा ही नहीं। और यहाँ पर मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मेहनत तो लगती है चीज़ों में, लेकिन मुझे खाना बनाते हुए मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मेहनत लग रही है, क्योंकि वो मुझे पसंद है बनाना। लेकिन जब बनता नहीं जिस तरीके से हम सोच रहे हो तो फिर मन में ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करी और वो हो भी नहीं पा रहा है। अभी लास्ट में मैंने सारा का सारा जो सिरका और नींबू वगैरह था सब इसमें ऐड करा, ये तभी भी फटा नहीं। मतलब ये फट रहा था, ऐसा नहीं कि फट नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग पनीर फाड़ते हैं या जैसे मैंने इसको खुद फटा हुआ देखा है मतलब मम्मी के घर में, वैसा ये नहीं फट रहा था, ये हल्का हल्का सा फट रहा था। और यहीं पर मुझे ना बड़ा गुस्सा चढ़ने लग गया था कि क्या हुआ। तो मैंने एक नींबू और इसमें जो है ना वो कर दिया, तो कम से कम 3 से 4 नींबू मैंने इसमें डाल दिए। ऊपर से मैंने इसमें वो भी ऐड करा, क्या बोलते हैं, सिरका, लेकिन ये फटा नहीं। तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरा मूड ही ख़राब हो चुका था। टोफू बन चुका है, लेकिन मैंने आपको दिखाया ही नहीं मैंने कैसे बनाया, क्योंकि कुछ बीच बीच में ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट हुआ, तो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे को लग रहा था टोफू नहीं बनेगा तो फिर मैं क्या दिखाऊं। लेकिन पता नहीं बन चुका है, अभी कट करके पता चलेगा। और इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बैकग्राउंड में बता दूंगी जब व्लॉग चलेगा, तो क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग, इसलिए। तो चलिए इसको पहले मैं कट करके देखती हूँ। और सिया तो बहुत हैप्पी हुई है देखकर, है सिया? है सिया को हो गया, अरे बन गया, मम्मी तो कह रही थी बन ही नहीं रहा है, और सच्ची में ये नहीं बन रहा था, इसलिए मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था। चलिए फिलहाल मैं इसको कट करके देखती हूँ, असली पता तो तभी चलेगा जब ये कट होगा अच्छे से। लो सिया, दिख रहा है? ऐसे काटूं, ऐसे काटूं। वो वाला नहीं कट रहा, लेकिन सिया जैसे कटता है ऐसे कट रहा, क्योंकि बना नहीं ना ढंग से, ये ऐसे बना, देखो दिख रहा, जूम करके, वो जूम बोल रही क्या होता है, ये ऐसे करके दिख रहा, ये इतना पास भी नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा जो टोफू है वो बना अच्छे तरीके से है, लेकिन जैसे क्योंकि ये दूध वैसा फटा नहीं था जैसा कि फटता है, ये ना पता कैसे फटता है, जैसे हम लोग दूध को फाड़ते हैं ना वैसा फटता है ये, तो ये वैसा नहीं फटा था, ये अलग तरीके के पता नहीं कैसा फटा था। लेकिन इसका टोफू तो बन चुका है, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे, सच बताऊँ आपको, क्योंकि जैसा मैं चाह रही थी वैसा वाला नहीं हो पाया। अभी आपको कटिंग करके लग रहा होगा नहीं पूजा ये तो काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं बना जैसा मैं सोच रही थी या जैसा मैंने देखा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसे ज़रूर से ट्राई करूँगी। अब मैं आपको रीज़न बता देती हूँ इसका पहले कि हुआ क्या है। जब मैंने सोनू को फ़ोन करा कि ये ऐसे से हुआ है, बना नहीं है, तो उसने कहा पता नहीं यार क्यों नहीं बना, ये तो बन जाता है बहुत ही ईजिली, ये वो सो। तो फिर ना मैंने उसके बाद गूगल करा, तो गूगल में ना एक रीज़न जो अच्छे से उन्होंने बताया वो यही बताया कि अगर आपने दाल ज़्यादा देर के लिए भिगाई है तो उससे भी टोफू ढंग से नहीं फटता है। तो मेरा जो मेन रीज़न था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यही था कि इस दाल को भिगे हुए पूरा का पूरा 2 दिन हो चुके थे। तो क्या होता है, दाल अपने अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ले लेती है, तो उसकी वजह से दाल फटने में टाइम लेता है। ये सोयाबीन का जो मिल्क है वो थोड़ा टाइम लेता है या फटता ही नहीं है। गूगल में यही रीज़न बताया था, तो ये रीज़न तो था क्योंकि मेरी दाल जो है ये 2 दिन भिगी हुई थी, तो इस वजह से ये बन नहीं पाया। तो मुझे पता चल गया था कि यही गलती, क्योंकि जो मैंने प्रोसेस है सारा बहुत अच्छे से किया है, बहुत मेहनत से करा है, सिर्फ वही हुआ कि दाल की वजह से थोड़ा वो हो गया। लेकिन कोई नहीं, दोबारा ट्राई करूँगी। एक्चुअली कर करके इंसान सीखता है, कभी गलती होती है तो दोबारा इंसान सीखता है, कभी कभी फर्स्ट टाइम ही अच्छा बन जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मेरे से वो हुआ, लेकिन रात को ना मैंने इसकी सब्जी बनाई है। मैंने इसका जैसे शाही पनीर होता है, मैंने शाही टोफू बनाया है, जो कि मैं आपको सच्ची बताऊँ मेरे घर में वो एक भी पीस नहीं बचा है, सब ने खाया है, अच्छा बना है। लेकिन नेक्स्ट ये उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा ज़रूर से ट्राई करूँगी। तभी शाम का टाइम हो गया, 5 बज गए हैं, चाय बन रही है यहाँ पे, तो पापा मम्मी को चाय दे रही हूँ यहाँ पे। और बाहर मैंने आपको मौसम दिखा दिया बारिश वाला, पता नहीं ये बारिश कभी बंद होगी। इतना नुकसान पहाड़ों में हो रहा है, देख देख के भी ऐसा लगता है कि वो लोग कितना ज़्यादा टेंशन में रहते होंगे जब यहाँ बारिश होती है। मतलब यहाँ तो हो रही है, वहाँ बारिश हो रही है तो कैसा होता होगा।
लेकिन क्या करें, कुदरत के आगे तो फिर किसी की नहीं चलती है ना। लेकिन मैं अभी अब हम लोग यही सोचते हैं बारिश बंद हो जाए, वही है। तो अभी शाम का टाइम हो गया, बस मैं सिया को पढ़ाने के लिए बिठा दिया। इससे पहले मैंने उसे आधे 1 घंटे पढ़ा दिया था। अब जो उसके क्वेश्चन आंसर थे वो लर्न करेगी अपना, और मैं जो है सब्जी बनाने जा रही हूँ। अब तो वही बना रही हूँ, लेकिन उसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और आज तो पूरा ब्लॉग टोफू के आगे पीछे ही हो गया है, क्योंकि बताना ज़रूरी है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अच्छा बता दूँ, नहीं भाई मैंने तो बहुत ही अच्छा बनाया, झूठ झूठ ऐसा भी अच्छा ही लगता है, क्योंकि आगे अगर आप भी मेरे बोलने से ट्राई करोगे गलत बना तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए तो रीज़न मुझे पता चल गया था, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से देखूँगी। तो बस यहाँ पर अभी मैं आपको सब्जी दिखा देती हूँ कि कैसी बनी थी, और जो रेसिपी है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ आज यहीं पे एंड। मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।